अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये एक बुज़ुर्ग ये चीज़ बेच रहे हैं। ये एक बहुत ही नायाब सब्ज़ी है, ये आप देख रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस सब्ज़ी के क्या फ़ायदे हैं, ये कहाँ से लाए हैं। क्योंकि सब्ज़ियाँ तो आम तौर पे दुकानों पे बिकती हैं, हर किस्म की मंडी में भी आ जाती हैं, लेकिन ये एक नायाब सब्ज़ी है, ये देख रहे हैं आप। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से लाए हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह पकती है। तो इस पे मज़ीद भी तिबी तौर पे भी रोशनी डालेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सब्ज़ी है, अच्छा सब्ज़ी है। ये वाला सब्ज़ी है, ताकत वाला चीज़ है ना। कवल का पूछ जड़ है ना, कवल पूछ जड़ है ना, अच्छा चीज़ है ना। और ये चासद से आया ना, इधर से, ये बन चौक से इधर से आया, ये चासद से। ये अच्छा सब्ज़ी है, ताकत वाली चीज़ है ना। 7 लोगों से बात करो ना, तुम खाए ना, ये ताकत वाली चीज़ है। तो इसको क्या कहते हैं, इसके नाम बताएं। पंजाबी में, उर्दू में, कश्मीरी में। कश्मीरी ज़ुबान है नजरू, पुश्तो ज़बान से बरसंडा है, इनको ज़बान से पे। हाँ, तो ये ज़रा हाथ में पकड़ के दिखाएं, ये किस तरह है। ले ले, 100 रुपया किलो है। हाँ, तो ये आप कौन सा सीज़न इसका होता है और ये कितनी बेच लेते हैं, किस मौसम में इसका सीज़न होता है। बस ये वाला महीने से मौसम है ना, ये 7 महीनों से सब्ज़ी बोझ है, 7 महीनों से बाद और नहीं है। हाँ, तो ये वाली दिखाएं इधर खोल के, ये किस तरह है, कितनी है आपके पास टोटल। ये सारा है, ये बस अच्छा। 4 किलो है। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे निकालते हैं ज़मीन से, किस तरह निकालते हैं। एक कोड़ी से निकलते हैं ना, कोड़ी से, कचालू है, आलू है, ऐसे निकलते हैं ना। हाँ, तो ये बताएं कि ये पकती किस तरह है और इसमें क्या क्या चीज़ डाल के पका सकते हैं। ये शामी कबाब से बनाया ना, ये पकौड़े से बनाया ना, कीमे से पकाए, ये गोश्त से पकाए, ये कबाब से बनाए ना, अच्छा चीज़ है ना, पकौड़े से बनाए ना। हाँ, तो ये बताएं इसका पकाने का क्या तरीका होता है। ये आप बताओ हाँ। ये गोश्त से गनीरी गनीरी काट कर है ना। हाँ, कीमे से ये छोटा छोटा काट कर है ना। हाँ, ऐसे पकौड़े बनाए ना, ऐसे तराजू काट कर है ना, ऐसे शामी कबाब बनाए, लंगड़ी से टकरे ना, वो तुम शामी कबाब बनाए, अच्छा बनाया ना। ऐसे तुम टकरे ना लंगड़ी से, और से कबाब बनाए ना, अच्छा बनाया ना। हाँ, तो नाजरीन ये बता रहे हैं आपको, थोड़ी इनको उर्दू आनी मुश्किल हो रही है, तो इनकी मादरी ज़बान क्योंकि पश्तो है। ये बता रहे हैं इसके शामी कबाब भी बनते हैं और आप इसको बिल्कुल कीमा करके, कीमे की तरह बिल्कुल कूट लें लंगरी में, और उसके बाद इसको आप कीमे में मिक्स करके शामी कबाब भी बना सकते हैं, कीमे में पका भी सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी की तरह लेसदार सब्ज़ी होती है ये। तो ये आप अगर कहीं मार्केट में आपको मिले तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। शुगर वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाजवाब है। और ये इसकी जो जाए पैदाइश है यहाँ पंजाब में झंग के इलाके में होती है। ये ख़ान साहब जो है ये 4 सदा से लेकर आए हैं। कहाँ से आप लेकर आए हैं। 4 सदे से जी, 4 सदे से। अच्छा, हाँ जी। तो ये आप वहाँ काश्त करते हैं, बीज डालते हैं या खुद होती है। नहीं, ये ख़रीद कर है ना जी। हाँ जी। तो ये देख लें नाजरीन,
इस तरह की ये सब्ज़ी होती है। इसकी ये जड़ें भी हैं, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये मिले अपने इलाके में तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमने बें की सब्ज़ी के पकोड़े बनाने वाले हैं। इसको हमने सिंपल छील लिया है, बॉयल करके इसको कट लगा के अंदर मसाला भर दिया है, मुर्गी वगैरह और खड़े मसाले भर के इसको धागे से बांध दिया। अब इसको फ्राई करके इसके पकोड़े बनाए जाएंगे। इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। तिब्बी नुक्ता नज़र से ये जो है गर्म होते हैं, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करते हैं, असाबी क़ुव्वत पैदा करते हैं। सर्दियों में खाने वाली ये सौगात है। ये फ़ाइनल पकोड़े बन गए हैं, देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारे और मज़ेदार होते हैं। ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही अक्सीर चीज़ है। इसका ख़ास फ़ायदे जो हैं वो जिस्म को ये गर्म करते हैं, हरारत पहुंचाते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं, असाबी मजबूती के लिए बहुत ही लाजवाब हैं।